क्या सच में रूहान को उसकी दादी और पिता पहचान नहीं पा रहे हैं? क्या ये सब अग्नि का रचाया हुआ जाल है? और पलक, जो खुद को पिंकू की असली पत्नी साबित करने पर तुली है, क्या वो भी इस खेल का मोहरा है? ये सब सवाल दिल दहला देने वाले हैं। चलिए इस पूरे ड्रामे की गहराई में उतरते हैं, एक एक लाइन को समझते हुए। शुरुआत होती है एक जबरदस्त कन्फ्यूजन से। व्यक्ति जो खुद को तेरा मन कहता है, अपनी याददाश्त खोने का दावा कर रहा है, दुर्घटना का जिक्र कर रहा है, लेकिन दादी उसे पहचान नहीं पा रही हैं। तेरा मंदिर मेला चल रहा था ना, कल ही तो आई थी तुम मुझसे मिलने, ये दादी का कहना है। जबकि वो व्यक्ति जो शायद रूहान है, कहता है कि वो कल मंदिर गया ही नहीं। यहां से ही पूरा प्लॉट ट्विस्ट लेना शुरू करता है। इलाज मंदिर में थोड़ी ना होता है, इलाज तो हॉस्पिटल में होता है ना। ये लाइन उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो शायद वाकई रूहान है और अपनी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि दादी भ्रमित है। क्यों अपनी बातों से मुकर रही हो? पिता का गुस्सा, उन्हें लगता है कि उनकी बहू जो पलक है कुछ छिपा रही है। क्यों सब कुछ जानते हुए भी इस बहरूपिया का राज क्यों छुपा रही हो तुम? ये सीधा आरोप है शायद रूहान पर, जिसे पिता बहरूपिया कह रहे हैं क्योंकि वो उन्हें नहीं पहचान रहा। तभी एंट्री होती है मिठाइयों के डिब्बों की, जो पिंकू के 1 करोड़ के बोझ उतरने की मन्नत के लिए हैं। ये दृश्य बताता है कि कहानी में वित्तीय पहलू भी जुड़ा है। पिंकू का पिता जो खुद को प्रतीक के पापा कहता है, मंदिर जाने की बात करता है, जो एक तरह से मन्नत पूरी करने का हिस्सा है। और फिर आती है सबसे बड़ी सरप्राइज, एक नई कार। पलक, जिसे बहू कहा जा रहा है, पिंकू के लिए ये गिफ्ट लाई है। ये गाड़ी हमारी बहू ने अपने पैसों से खरीदी है। ये बात पलक की आर्थिक क्षमता को दर्शाती है और शायद उसके पति पिंकू पर उसकी निर्भरता को कम करती है। वैसे राजा, तुमने तो भाग्य शादी की थी और तुम्हें दहेज भी नहीं मिला था, तो भाभी ने दहेज के दौर पर ये कार दे दी। ये सीधी उंगली उठाती है पलक की मंशा पर कि क्या ये गिफ्ट असल में दहेज का ही एक रूप है। यहाँ खेल और गहरा होता है। रूहान जो खुद को असली नहर, शायद पिंकू का असली नाम, साबित करने की कोशिश कर रहा है, पिता को बचपन की बातें याद दिलाता है। याद है आपको, बचपन में मैं आपका पल्लू पकड़ के आपके पीछे पीछे घूमता रहता था। ये मार्मिक यादें रूहान के दावे को और मजबूत करती हैं। लेकिन पिता, जो शायद अब अग्नि के जाल में फंसे हैं, उसे बहरूपिया कहकर खारिज कर देते हैं। इस बहरूपिये ने, इस धोखेबाज ने रूही से धोखे से ये सब बातें पता की हैं। ये शक का दायरा रूही की तरफ जाता है, जो शायद इस पूरे धोखे के पीछे है। उसके बाद ही क्या सच है सामने आएगा। ये लाइन डीएनए टेस्ट की ओर इशारा करती है, जो अब कहानी का क्लाइमैक्स बन चुका है। अंत में जब पिता रूहान को रूहान कहकर पहचान लेते हैं, तो ये एक बड़ी राहत की बात लगती है। लेकिन क्या ये सब वाकई सुलझ गया है, या ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है? कहानी में कई परतें हैं, पहचान का संकट, धोखे का जाल और परिवार के रिश्ते, जो सब दांव पर लगे हैं। ये निश्चित रूप से एक मनोरंजक और चौंकाने वाला सफर है।